हेलो क्लास। आज हम लोग क्लास 10th का ट्रायंगल स्टार्ट करेंगे बेसिक से। तो अगर हम लोग ट्रायंगल की बात करते हैं, ठीक है ना, तो ट्रायंगल की अगर हम लोग बात करते हैं तो ट्रायंगल होता क्या है। ट्रायंगल एक पॉलीगन है 3 साइड्स का, ठीक है। हम लोग क्या बोल सकते हैं, इट इज़ अ पॉलीगन विथ 3 साइड्स, ठीक है। अब अगर हम लोग ट्रायंगल बनाएंगे तो ये हमारा ट्रायंगल है, ये हमने ट्रायंगल का नाम कर दिया। अगर इसकी साइड्स की बात करेंगे तो इस ए के अपोजिट वाला साइड को बेसिकली हम लोग स्मॉल ए से डिनोट करते हैं, इस बी के अपोजिट वाले साइड को हम लोग स्मॉल बी से डिनोट करेंगे, इस सी के अपोजिट वाले साइड को हम लोग स्मॉल सी से डिनोट करेंगे, ठीक है। अब अगर मैं साइड्स की बात करता हूँ तो साइड्स क्या बने मेरे, ए बी सी। अब इन साइड्स के कुछ प्रोबेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग हम लोग ट्रायंगल को डिफाइन करते हैं। जैसे अगर हमारा ए और बी और सी तीनों एक दूसरे के बराबर ना हो तो एक ट्रायंगल बनेगा। अगर ए बी के बराबर हो और बी सी के बराबर हो तो एक ट्रायंगल बनेगा। अगर ए बी के बराबर है बट बी सी के बराबर नहीं है तो एक ट्रायंगल बनेगा। ये 3 प्रोबेबिलिटीज़ हैं ट्रायंगल बनने की, ठीक है। अब जैसे देखो, इसके अकॉर्डिंग हम लोग बात करते हैं। अगर a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी, पहला कंडीशन ये ले लेते हैं, a इज़ नॉट इक्वल्स टू बी, बी इज़ नॉट इक्वल्स टू सी। अगर ऐसे कंडीशन को देखा जाए तो इस कंडीशन में हमें क्या मिलेगा, पहला एक ट्रायंगल मिलेगा जिसे हम लोग स्केलर ट्रायंगल बोलेंगे, है ना। एक ऐसा ट्रायंगल जिसके साइड्स बराबर नहीं होते हैं। और दूसरा क्या मिलेगा हमें, एक राइट एंगल ट्रायंगल, एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल, ठीक है। अगर हम लोग बात करते हैं, एक तो कंडीशन हम लोगों ने ये ले लिया। अगर हम लोग इस कंडीशन को लेते हैं तो क्या हो जाएगा, अगर हम लोग लेते हैं a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी, इस कंडीशन में क्या बनेगा, इस कंडीशन में हमारा बनेगा पहला एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा। अच्छा, इस कंडीशन में हमारा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा, उसके अलावा और कोई ट्रायंगल नहीं बनेगा। इसके बाद आता है एक ये कंडीशन, इस कंडीशन को हम लोग देख लेते हैं। अगर हमारा a इक्वल्स टू बी बट b इज़ नॉट इक्वल्स टू सी है, इस कंडीशन में हमारा कौन सा ट्रायंगल बनेगा। अगर इस कंडीशन की बात की जाए तो हमारे पास पहला जो ट्रायंगल बनेगा वो बनेगा आइसोसेलेस ट्रायंगल, जिसमें दो साइड बराबर होते हैं, दो एंगल बराबर होते हैं। और दूसरा जो बनेगा वो आइसोसेलेस राइट एंगल्ड ट्रायंगल बनेगा, ठीक है। अब जैसे देखो, हम लोग क्या करते हैं, फिगर के साथ समझते हैं। मान के चलो अगर हमारे पास जो ट्रायंगल है वो कुछ ऐसा है कि तीनों साइड एक दूसरे के बराबर नहीं है ना। अगर ऐसी मैं बात करता हूँ तो ऐसे में कैसे कैसे ट्रायंगल बनेंगे, ये कुछ ऐसा ट्रायंगल बनेगा, ठीक है। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। ये साइड जो है ना किसी भी एक दूसरे के बराबर नहीं है, नंबर 1। इसको हम लोगों ने स्केलर ट्रायंगल बोला था। और एक ट्रायंगल बनेगा राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें कि एक भी साइड किसी के बराबर नहीं होगा। इसे अगर मैंने ए बोला, इसे बी बोला, ये सी हो गया। तो ये भी क्या स्केलर ट्रायंगल है, ये भी स्केलर ट्रायंगल है, बट ये स्केलर ट्रायंगल है, ये स्केलर ट्रायंगल है विथ राइट एंगल, जो मैंने यहाँ पे आपको बताया, ठीक है। अब क्या है, एक कंडीशन तो आपने ये देख लिया कि अगर ए इज़ नॉट इक्वल्स टू बी इज़ नॉट इक्वल्स टू सी है तो दो ट्रायंगल बनता है, एक ये बनता है और दूसरा ये बनता है। अब अगर हम लोग इस कंडीशन को देखें कि अगर a इक्वल्स टू बी है और b इक्वल्स टू सी है, इस कंडीशन में हमें कौन सा ट्रायंगल मिलेगा। ऑब्वियसली हमें कौन सा ट्रायंगल मिलेगा, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसकी तीनों साइड्स क्या होंगी, एक दूसरे के बराबर होंगी।
अगर मैं ए की बात करता हूँ तो ये भी ए है, ये भी ए है, ये तीनों साइड एक दूसरे के बराबर है। ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ ए इक्वल्स टू बी बट बी इज़ नॉट इक्वल्स टू सी, ये कौन से कंडीशन पे आएगा? ये आएगा इस कंडीशन पे कि दो साइड तो बराबर होंगी बट तीसरी साइड बराबर नहीं होगी। ठीक है, ये रहा पहला कंडीशन, इसे हम लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलेंगे। और एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा, इसमें ऑलवेज ये और ये दोनों बराबर होगा, ये बराबर नहीं होगा, क्योंकि हाइपोटेनियस एक ऐसा साइड होता है जो अदर साइड से क्या होता है, बड़ा होता है। इस ट्रायंगल में हाइपोटेनियस ही एक ऐसा लॉन्गेस्ट साइड है जो इससे भी बड़ा है और इससे भी बड़ा है। ठीक है, चलिए ये सब चीज़ें आप लोग पहले भी जानते होंगे, है ना। अब बात करते हैं, हम लोगों ने ट्रायंगल शुरू किया था तो बेसिकली हम लोग हर एक चीज़ को क्या कहते हैं, बेसिक चीज़ को समझते हुए चल रहे हैं। अब क्या है कि जैसे कि सिमिलर ट्रायंगल की बात करते हैं। सिमिलर ट्रायंगल, अगर मैं बात करता हूँ सिमिलर ट्रायंगल, तो सिमिलर ट्रायंगल क्या है? देखो सिमिलर ट्रायंगल, सबसे पहली चीज़ क्या है कि हम लोग सिमिलर होता क्या है। अब जैसे कि मान के चलो कि किसी ने फ़ोटो क्लिक करवाया, ठीक है, ये फ़ोटो क्लिक करवाया। अब फ़ोटो क्लिक करवाने के बाद जब वो अपना फ़ोटो निकलवाएगा तो इंसान का जो आपका फ़ोटो निकलेगा, तो जैसे कि इस साइड का और इस साइड का जो रेशियो रहेगा वो सेम रहेगा, इस साइड का और इस साइड का जो रेशियो रहेगा वो सेम रहेगा। बस चेंज क्या करेगा, एरिया चेंज करेगा, एरिया चेंज करेगा, है ना। मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे आपके डायमेंशंस की जो रेशियो रहेगी, मान के चलो कि अगर मान के चलो ये 2 है, ये 3 है, तो पक्की बात है अगर ये 4 होगा तो ये 6 होगा। ठीक है, या फिर अगर ये 8 होगा तो ये 12 होगा, है ना। मैं ये बताना चाह रहा हूँ, रेशियो क्या रहेगा, सेम रहेगा, रेशियो क्या रहेगा, सेम रहेगा, चेंज क्या करेगा, एरिया चेंज करेगा। तो बेसिकली सिमिलरिटी में अगर हम लोग सिमिलर की बात करते हैं तो हम लोग का रेशियो क्या होना चाहिए, वो रेशियो सेम होना चाहिए, एरिया भले बदल सकता है। तो मैं होप कर रहा हूँ कि आप लोग इस चीज़ को अच्छे से समझ रहे होंगे। सिमिलर, अब जब सिमिलर की बात करते हैं तो बेसिकली हम लोग जैसे अगर कॉइन्स की बात करते हैं तो कॉइन्स क्या होता है, अगर मैं 5 रुपीज़ कॉइन की बात करूं तो 5 रुपीज़ की जो कॉइन है वो 10 रुपीज़ के कॉइन के सिमिलर है ना। वो 10 रुपीज़ के कॉइन के क्या है, सिमिलर है, क्योंकि दोनों एक सर्कल के शेप में है। ठीक है, तो यहाँ से हमें एक चीज़ समझना है कि अगर मैं बात करता हूँ ऑल द सर्कल्स आर सिमिलर but all the triangles are not similar कारण अभी जस्ट मैंने आपको ये चीज़ अभी जस्ट ऊपर बताया, देख लो, क्या ये और ये ट्रायंगल दोनों सिमिलर है? बिल्कुल नहीं है। क्यों? इसके आगे भी हम लोग चर्चा करेंगे। बेसिकली देखो, अगर मैं बात करता हूँ, देखो ये सर्कल है, एक छोटा सा सर्कल है और ये बड़ा सा सर्कल है, दोनों का एरिया क्या है, दोनों का एरिया में चेंज है, बट दोनों का अगर रेशियो की बात करेंगे तो रेशियो क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब जैसे देखो, अगर मैं ट्रायंगल की बात करता हूँ, अब ट्रायंगल की जब मैं बात करता हूँ तो आप लोग खुद ही देख लो कि ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें एक एंगल 90 डिग्री है, इसमें कोई भी एंगल 90 डिग्री नहीं है। ट्रायंगल तो दोनों है बट हमारा दोनों सिमिलर ट्रायंगल नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये ट्रायंगल क्या करता है, एंगल पे डिपेंड करता है। अब जैसे देखो, मैं एक और यहाँ पे फिगर बनाता हूँ, मान के चलो ये छोटी सा एक ट्रायंगल है, इसकी एंगल भी 60 डिग्री है, इसकी एंगल भी 60 डिग्री है, इसकी एंगल भी 60 डिग्री है। अब मैंने इसी का एक बड़ा ट्रायंगल ले लिया, ये एंगल 60 डिग्री है, ये एंगल 60 डिग्री है और ये एंगल 60 डिग्री है।
इस दोनों ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं तो दोनों ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर होगा। मैं बोल सकता हूँ यस, बोथ आर सिमिलर, बोथ आर सिमिलर। अब एक और एग्जांपल मैं लेता हूँ, आपको उससे समझ में आ जाएगा। जैसे कि देखो, एक मैंने ये ट्रायंगल लिया, ठीक है, एक मैंने ये ट्रायंगल लिया, ये 90 डिग्री है। एक ट्रायंगल मैंने ये लिया, ये है 60 डिग्री, ये है 60 डिग्री, और ये भी है 60 डिग्री। और फिर मैंने एक बड़ा ट्रायंगल लिया, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, और ये 60 डिग्री। अगर मैं बात करूँगा, अगर मैं बात करूँगा इन तीनों ट्रायंगल के बीच में कोई कंपैरिजन करूँगा तो क्या हो जाएगा, ये ट्रायंगल क्या है, थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। इसको मैंने थोड़ा सा जानबूझ के बड़ा बनाया ताकि आपको इसमें और इसमें डिफरेंस पता चले। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर मैं इन दोनों के बीच में कंपेयर करता हूँ, क्या दोनों सिमिलर हैं? नो। क्यों नहीं? क्योंकि इसमें हर एंगल 60 डिग्री है, इसमें एक एंगल 90 डिग्री है, सिमिलर नहीं है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ इन दोनों में, क्या इन दोनों में कोई सिमिलरिटी है? नो। बट जैसे मैं इन दोनों की बात करूँगा, यस दे आर सिमिलर। कारण यहाँ भी एंगल 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री, यहाँ पे एंगल 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री, है ना। तो दोनों क्या है, सिमिलर हो गए, है ना। होप मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूँ, मैं यही होप कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब जैसे देखो क्या है, अगर मैं बात करता हूँ, देखो ये है एक ट्रायंगल, ठीक है, ये ट्रायंगल है, ये मैंने मान लिया कि ये 2 सेंटीमीटर का है, ये मान लिया मैंने 3 सेंटीमीटर का है, और ये है √13, ये एक एंगल 90 डिग्री है। अब सेम अगर मैं एक ट्रायंगल बनाता हूँ विद द सेम साइज, दिस इज √13, दिस इज 2 सेंटीमीटर एंड दिस इज 3 सेंटीमीटर। अब मैं अगर आपसे पूछूंगा क्या दोनों सिमिलर है, दोनों सिमिलर है, तो आप क्या बोलोगे? बिल्कुल नहीं सर। क्यों? मानते हैं कि मेरा जो साइड्स है, अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर, ये √13 है तो ये भी √13 है, ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर है। मानते हैं कि हमारा साइड्स क्या है, सेम है, बट दे आर नॉट सिमिलर। क्यों? क्योंकि एंगल इक्वल नहीं है। अगर एंगल इक्वल नहीं है तो ये सिमिलर नहीं हो पाएगा। इससे आपको ये समझना है कि सिमिलरिटी के लिए एंगल का सिमिलर होना बहुत ज़रूरी है, एंगल का सेम होना बहुत ज़रूरी है। साइड अगर सेम है उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, फ़र्क पड़ता है हमारा क्या होना चाहिए, हमारा एंगल सेम होना चाहिए। एंगल इक्वल नहीं हुआ तो सिमिलर नहीं हो पाएगा, है ना। क्लियर है? मैं होप कर रहा हूँ कि आप ये सब चीज़ को समझ रहे हैं, मैं आपको समझा पा रहा हूँ, ठीक है। अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे कि कुछ क्राइटेरिया है, आप लोगों ने सुना होगा ए क्राइटेरिया, एंगल क्राइटेरिया, ठीक है, ए क्राइटेरिया। अब ए क्राइटेरिया क्या होता है? अब देखो हमें मालूम है कि सम ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज़ 180 डिग्री। अब मान के चलो कि एक ट्रायंगल हमारे पास है, मान के चलो ये हमें 90 डिग्री दे रखा है ना, और ये हमें 30 डिग्री दे रखा है। एक और ट्रायंगल है, वो कुछ ऐसा ट्रायंगल है जिसमें कि ये 90 डिग्री दे रखा है और ये 30 डिग्री दे रखा है, ठीक है। अब अगर दो ट्रायंगल में दो एंगल अगर सेम होता है तो बाय डिफ़ॉल्ट थर्ड एंगल क्या होता है, सेम हो जाता है। क्यों? बिकॉज वी नो द सम ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज़ 180 डिग्री। तो इफ़ वी नीड टू फाइंड दिस एंगल, तो पहले क्या करना पड़ेगा, 90 और 30 को सम अप कर दो, 120 और 180 से माइनस कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो अगर मैं इस ट्रायंगल में भी इस एंगल को निकालने की बात करूँ तो ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। तो इस कंडीशन से हमें ये पता चला, जैसे कि मैं इस ट्रायंगल की नेमिंग कर देता हूँ, दिस इज़ A B एंड C, दिस इज़ D E एंड F,
तो हम लोग यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि एंगल सी जो है वो एंगल एफ के बराबर है ना। और एंगल ए जो है वो एंगल ई के बराबर था। अब हम लोगों ने ट्रायंगल की प्रॉपर्टी को लगा के क्या प्रूफ कर दिया कि एंगल जो बी है ना वो एंगल डी के बराबर है। ठीक है, तो आपको बस ये समझना है कि अगर हमारा दो एंगल किसी भी दो ट्रायंगल का सेम होता है तो थर्ड एंगल बाय डिफ़ॉल्ट क्या हो जाता है, वो सेम हो जाता है। ठीक है, तो मैं आपको ये सब चीज़ जो समझा रहा हूँ, दीज आर द बेसिक थिंग्स। ये सब चीज़ आप लोग पहले भी पढ़ चुके होंगे। ठीक है, तो इस कंडीशन को अगर ये तीनों चीज़ मेरा हो जाता है तो उस कंडीशन में हम लोग क्या बोल देते हैं कि देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल। देखो, अब जब हम लोग सिमिलर भी करते हैं तो एंगल ए अगर मैंने पहले लिखा है तो ए के जो बराबर होगा उसी को हम लोग पहले लिखेंगे ई। अगर बी मैंने लिखा है तो बी के साथ कौन एंगल है, डी। और अगर मैंने सी लिखा है तो इसके साथ एफ। हम लोग अपने तरीके से इसको नहीं लिख सकते हैं। एंगल ए के बराबर ई है तो हम लोग ए के जैसे ए पहले ट्रायंगल में अगर मैंने ए को पहले रखा है तो इस ट्रायंगल में ई पहले आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब अगर कोई स्टूडेंट अगर ऐसा बोलेगा कि सर हम लोग इसको ऐसे नहीं लिख सकते क्या, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। नो सर, हम लोग इसको बिल्कुल नहीं लिख सकते, ये गलत है। सही ये है। ठीक है, तो आप समझ रहे होंगे कि मैं जो समझाना चाह रहा हूँ कि हम लोग का जो सिमिलर ट्रायंगल लिखने का जो तरीका है वो कैसे है। ठीक है, तो मैं आज के क्लास में आपको इतना ही बताऊंगा। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ और कॉन्सेप्ट करेंगे। कुछ और कॉन्सेप्ट करने के बाद हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। एनसीईआरटी के क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद फिर हम लोग आर डी शर्मा के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और ऐसे करके हम लोग अपने एग्ज़ाम से पहले ट्रायंगल को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो मैं होप कर रहा हूँ कि आपको क्लास समझ में आ रहा होगा। और अगर कोई भी डाउट है तो आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, उस कमेंट को मैं पढ़ के उसके अकॉर्डिंग जो भी आपका रिक्वायरमेंट रहेगा, जो भी नीड रहेगा, उसका मैं आपको रिस्पॉन्स करूँगा। ठीक है, सो ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।